मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूँ जो बहुत समय से लुप्त है, परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था और सूर्य से ये मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु तक पहुंचा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में गीता का ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात मनुस्मृति श्रीमद् भगवद गीता का ही पूर्ववर्ती रूप है। गीता में जो बातें श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के रूप में हैं, लगभग वही बातें उनसे पहले मनु महाराज ने अपनी शासन संहिता में कही है। फिर वो कौन सी मनुस्मृति है जिसकी बहुत चर्चा होती रहती है? दावा किया जाता है कि उस मनुस्मृति ने मनुष्यों को जातियों में बांट दिया। उस मनुस्मृति में शूद्रों या कथित दलितों और महिलाओं के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी हैं। जब बहुत सारे लोग एक ही बात कहते हैं तो अन्य बहुत सारे लोग बिना पढ़े ही मान लेते हैं कि अवश्य ऐसा ही कुछ लिखा गया होगा। इतने सारे लोग कह रहे हैं तो गलत थोड़े ही कहेंगे। धार्मिक परंपरा के अनुसार स्मृति ग्रंथ श्रुति अर्थात वेदों से निचले स्तर के होते हैं। स्मृति अर्थात जिन्हें स्मरण करके पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया जा रहा हो। यह पुस्तक के रूप में नहीं होती थी। इस्लामी आक्रमण के कालखंड में स्मृतियों की परंपरा को संजोने वाले नहीं रहे। अधिकांश स्मृतियां धीरे धीरे लुप्त होती गईं। उनका केवल वही हिस्सा बचा जो कहीं उद्धृत किया गया था या संयोग से किसी के पास पांडुलिपि के रूप में पड़ा था। 2 दर्जन से अधिक स्मृतियों की चर्चा अलग अलग स्थानों पर मिलती है। उदाहरण के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, कात्यायन स्मृति, पाराशर स्मृति और गौतम स्मृति। मनुस्मृति इनमें सबसे प्राचीन और प्रमुख है। हिंदू और जैन ग्रंथों के अनुसार स्वयंभुव मनु के बाद कुल 14 मनु हुए हैं। हर मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है जिसे मनु कहते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और वैवस्वत मनु इसके प्रथम पुरुष हैं। अंग्रेजों द्वारा दावा किया जाता है कि मनुस्मृति ईसा से 1 या 2 शताब्दी पहले लिखी गई है। वास्तव में यह अनुमान ही गलत है। अंग्रेज इस बात को पचा नहीं पाते थे कि सनातन धर्म ईसाई मजहब से बहुत पुराना है। इसलिए उन्होंने हर भारतीय ग्रंथ को ईसा के आसपास का ही बताने का प्रयास किया है। पश्चिमी लेखनों को आधार बनाकर वामपंथी इतिहासकारों ने दावा करना आरंभ कर दिया कि ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी ताकि वे बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोक सकें। यदि ऐसा होता तो क्या मनुस्मृति में बौद्ध मान्यताओं का कोई खंडन या संदर्भ नहीं मिलता? मनुस्मृति में बुद्ध का नाम तक नहीं है। मनुस्मृति बौद्ध ही नहीं, रामायण और महाभारत से भी पहले का ग्रंथ है। लगभग 5000 वर्ष पहले लिखी गई महाभारत में कई स्थानों पर महाराजा मनु और उनकी संहिता की चर्चा है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में भी मनु का नाम आता है। बौद्ध ग्रंथों में भी मनुस्मृति से प्रेरणा ली गई है। इनमें सबसे उल्लेखनीय है वगारू द्वारा लिखित ग्रंथ मनु धर्म सत्तम। बर्मा के बौद्ध राजा वगारू ने इसे 13वीं शताब्दी में लिखा था। इसमें मनुस्मृति के सभी अध्यायों को तत्कालीन समाज के अनुरूप ढालकर लिखा गया है। वर्ष 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से को नियंत्रण में ले लिया। लगभग 30-40 वर्ष उन्हें अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे।
यही वो समय था जब अंग्रेजों ने भारतीय समाज को समझने का प्रयास आरंभ किया। भारतीयों पर शासन करने के लिए यह आवश्यक भी था। मुसलमान और ईसाई तो अपनी अपनी किताब और मजहबी कानून से चलते हैं, लेकिन हिंदुओं की कोई एक पुस्तक, कोई एक पूजा पद्धति या कोई एक पोप नहीं। अब्राहमिक मजहबों के लिए यह व्यवस्था समझ से परे थी। जहां उत्तर में अलग परंपराएं हैं, दक्षिण में अलग। एक ही गांव या कई बार एक ही परिवार में लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी सारे स्वयं को हिंदू कहते हैं। सूर्य, धरती, नदियां, पर्वत सभी के लिए पूज्य हैं, लेकिन पूजा का सबका अपना तरीका है। कुछ हिंदुओं के लिए विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध है, तो कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जहां जब इच्छा हो विवाह समाप्त करने की सुविधा थी। विवाह के लिए हर क्षेत्र की अपनी परंपरा थी, लेकिन सभी समुदायों में अलग अलग नामों से सप्तपदी की परंपरा थी। समाज कानूनी और गैर कानूनी से अधिक नैतिकता और अनैतिकता के पैमाने पर चलता था। भारतीय समाज की ये विविधता अंग्रेजों के लिए एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना आवश्यक था, ताकि एक लीगल कोड बन सके जिसके आधार पर उनकी कोर्ट कचहरी काम कर सके। अंग्रेजों के आगे समस्या थी कि हिंदू समाज में वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसी जो पुस्तकें पवित्र मानी जाती हैं, उनमें व्यक्ति की आत्म उन्नति से जुड़ी बातें हैं, ना कि कुछ ऐसा जिसे कानून बताकर लागू कराया जा सके। अंग्रेज जानते थे कि यदि वे कोई एक प्रणाली लागू भी कर देंगे तो सभी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे रिकॉर्ड मिलते हैं कि अंग्रेजों ने तब कई बड़े विद्वानों से संपर्क करके सहायता मांगी। इसी क्रम में उन्हें मनुस्मृति के बारे में पता चला। अंग्रेजों को बताया गया कि प्राचीन भारत में राजा मनु ने अपनी शासन व्यवस्था की संहिता बनाई थी, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। इसमें परिवार व्यवस्था, समाज के वर्गीकरण, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के सभी संस्कार, महायज्ञ, भोजन के नियम, राजा के कर्तव्य, शासन व्यवस्था, पाप की श्रेणियां, तीर्थ यात्रा से लेकर अंतिम संस्कार तक के बारे में एक व्यवस्था दी गई है। अंग्रेज समझ गए कि मनुस्मृति को भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर लागू करना आसान होगा, क्योंकि किसी के पास इसका कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं, इसलिए मनचाहा बदलाव आसान होगा। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है और सभी हिंदू मानते हैं कि मानव सभ्यता का आरंभ मनु से हुआ था, इसलिए इससे सब पर थोपना सरल होगा। मनुस्मृति के संकलन और अनुवाद का कार्य विलियम जोन्स नाम के अंग्रेज अफसर को सौंपा गया। विलियम जोन्स ईस्वी सन 1746 में पैदा हुआ था। 1783 में वो भारत आया। बंगाल के नादिया जिले में रहने वाले पंडित रामलोचन से उसने संस्कृत सीखी। वर्ष 1784 में विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद शुरू कर दिया। यानी 1 साल से भी कम समय में संस्कृत सीख ली और 38 वर्ष की आयु में अनुवाद आरंभ कर दिया। विलियम जोन्स की पुस्तक 1794 में छपी और उसी साल 47 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु भी हो गई। आप समझ सकते हैं कि कुछ महीनों में संस्कृत सीखकर उसके सबसे जटिल ग्रंथ को कोई कैसे अनुवाद कर सकता है, वो भी एक विदेशी जो पुस्तक के धार्मिक और सामाजिक संदर्भों से पूरी तरह से अनजान है। जो तथा कथित मनुस्मृति छपी उसका नाम था इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ और द ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। विलियम जोन्स इस पुस्तक में दावा करता है कि उसे कलकत्ता में मनुस्मृति की पांडुलिपि मिली। वास्तव में यह भी मूल पाठ नहीं, बल्कि कुल्लुक भट्ट नाम के एक विद्वान की टिप्पणियां थीं।
विलियम जोन्स ने उन्हीं का अनुवाद किया। ये पुस्तक कानून की किसी किताब की शैली में लिखी गई है। इसमें कहीं भी संस्कृत के मूल श्लोक नहीं दिए गए हैं, जिससे पता चल सके कि अनुवाद की गुणवत्ता क्या है। विलियम जोन्स की नीयत क्या थी, इसका सबूत वर्ष 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को लिखा उसका पत्र है। इसमें वो कहता है, हिंदुस्तान में ईसाई मत के प्रसार में कई दुखद बाधाएं हैं। रोमन चर्च या किसी अन्य चर्च का कोई मिशन हिंदुओं का धर्मांतरण कभी नहीं करा सकेगा। इतनी बड़ी क्रांति करने का एकमात्र उपाय यही है कि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया जाए। एक दिव्य आत्मा अर्थात पैगंबर के रूप में जीसस के आगमन को उनके भविष्यवाणियों के ग्रंथ में जोड़ा जाए और इसे चुपचाप उन लोगों के बीच फैलाया जाए जो पढ़े लिखे हों। एशियाटिक रिसर्च वॉल्यूम 1 के पृष्ठ संख्या 234 पर यह पत्र छपा हुआ है। यह वर्ष 1788 में प्रकाशित हुआ था। बाद में भविष्य पुराण ग्रंथ में कुछ ऐसे श्लोक डलवाए गए जिनमें ईसा मसीह के आगमन की चर्चा की गई है। विलियम जोन्स की मनुस्मृति और उसके इस पत्र के पीडीएफ का लिंक हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मनुस्मृति में असली मिलावट का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जॉन जॉर्ज बुलर को दिया जाना चाहिए। उसी की देखरेख में ईस्वी वर्ष 1813 में पहली बार मनुस्मृति एक ग्रंथ के रूप में कलकत्ता के एक प्रिंटिंग प्रेस में छपी। इसमें कुल 12 अध्याय और 2694 श्लोक थे। साथ में कुल्लुक भट्ट की टिप्पणियां भी थीं। मनुस्मृति में शूद्रों और स्त्रियों को लेकर जो आपत्तिजनक श्लोक उद्धृत किए जाते हैं, उन सब का मूल स्रोत यही पुस्तक बन गई। कई भारतीय विद्वानों ने इस तथा कथित मनुस्मृति पर आपत्ति जताई। इनमें सबसे प्रमुख थे महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने लिखा है कि मैं मनुस्मृति के केवल उन भागों में विश्वास करता हूं जो बाद में जोड़े नहीं गए हैं तथा जो वेदों की मूल भावना के अनुरूप हैं। अंग्रेजों द्वारा लिखवाई गई मनुस्मृति ही देश विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने लगी। 1000 साल की गुलामी के कारण भारतीय समाज का ताना बाना पहले ही बिखर चुका था। जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां हर ओर फैली थीं। सबने मान लिया कि इन सारी समस्या की जड़ मनुस्मृति है। यही कारण था कि 25 दिसंबर 1927 को जब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन कार्यक्रम आयोजित किया तो उन्हें भारी जन समर्थन मिला। धीरे धीरे समाज इसे लेकर 2 हिस्सों में बंटता चला गया। दुर्भाग्य से दोनों ही खेमों को नहीं पता था कि वे किस विभाजनकारी षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी संभवतः इस बात को समझ रहे थे। 24 फरवरी वर्ष 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा, 137 स्मृति ग्रंथों में से याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति सबसे उच्च स्तर के हैं। मनु ने कहा है कि बेटियों को परिवार की विरासत में 1/4 भाग पाने का अधिकार है। हम केवल इस हिस्से को बढ़ा रहे हैं। ऐसा करके हम कुछ नया नहीं कर रहे। डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन बाबा साहेब राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 14 में देखा जा सकता है। इसी की पेज संख्या 255 पर उन्होंने कहा है कि महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार पर यदि प्रिवी काउंसिल ने प्रचलित रीति रिवाजों के बजाय मनुस्मृति का पालन किया होता तो हम अपनी बेटियों को बहुत पहले ही सशक्त बना चुके होते। मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 117वां श्लोक कहता है कि भाइयों को अपने हिस्से का 1/4 बहनों को देना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले भाई पतित हैं। वर्ष 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में संस्कृति और भारतीय धर्मों के प्रोफेसर
पैट्रिक ओलिवेल ने मनुस्मृति पर अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसका नाम था मनुज कोड ऑफ लॉ, अ क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मानव धर्मशास्त्र। पैट्रिक ओलिवेल ने मनुस्मृति की लगभग सभी पांडुलिपियों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि भारत में हमें कुल लगभग 50 आंशिक प्राचीन पांडुलिपियां मिली। इनमें से कोई भी पूरी तरह एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन किया है। उनके अनुसार मनुस्मृति के 2685 श्लोकों में से 1214 ही मौलिक लगते हैं, बाकी 1471 बाद में जोड़े गए हैं। इनमें कई श्लोक मनुस्मृति की मूल मान्यता के विरुद्ध हैं। कई श्लोकों में क्रमबद्धता नहीं दिखती और उनमें आपस में ही विरोधाभास है। वर्तमान में मनुस्मृति पर शोध करने वाले भारतीय और विदेशी सभी विद्वानों ने माना है कि बाहर से श्लोक जोड़ने का अधिकांश काम 18वीं शताब्दी में हुआ, जब विलियम जोन्स मनुस्मृति की पांडुलिपियों की खोज कर रहा था। अंग्रेजों द्वारा लिखवाई मनुस्मृति के आधार पर कुछ दावे किए जाते हैं, जैसे कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार नहीं, राजा को चाहिए कि वो उनकी संपत्ति छीनकर उन्हें निष्कासित कर दे, ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य काम है, शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं, जिस देश का राजा शूद्र हो वहां ब्राह्मण निवास ना करे, कोई शूद्र यदि ब्राह्मण का तिरस्कार करे तो 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में ठोंक दें, कोई शूद्र ब्राह्मण पर हाथ उठाए तो उसका हाथ कटवा दे, लात मारे तो पैर कटवा दे, शूद्र ब्राह्मणों को धर्मोपदेश दें तो उनके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा दें, वेद सुन ले तो कानों में पिघलता शीशा डलवा दें। आप स्वयं सोचिए कि क्या भारतीय समाज में कभी भी मनुष्य को ऐसे दंड देने का प्रचलन रहा है? भारतीय समाज ने अपना इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि पत्थर की मूर्तियों के रूप में भी संरक्षित किया है। यदि ऐसा ही होता तो क्या कहीं किसी के कान में शीशा डालने की मूर्ति नहीं मिलती? 12वीं शताब्दी तक भारत आए किसी भी विदेशी यात्री ने अपने वृतांत में ऐसे किसी भेदभाव या दंड की चर्चा नहीं की है जैसी मनुस्मृति में बताई गई है। मेगस्थनीज ने तो अपनी पुस्तक इंडिका में आश्चर्य व्यक्त किया है कि भारत में कोई गुलाम नहीं होता, मनुष्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं, स्त्रियां पुरुषों की तरह युद्ध कला सीखती हैं। प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध पर नंद वंश का शासन था, जो कि शूद्र थे। पुराणों तथा विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में नंद वंश का महिमागान भरा पड़ा है। नंद वंश के राजाओं को महापद्म, उग्रसेन और सर्व क्षत्रांतक जैसे उपाधियों से किसने विभूषित किया है? एक ब्राह्मण चाणक्य ने नंद वंश का सर्वनाश किया था, लेकिन उनसे पहले वहीं के महामंत्री शक्तार ने विद्रोह आरंभ किया था। शक्तार जाति से शूद्र थे और चाणक्य के पिता चाणक्य बचपन के मित्र थे। दोनों ने साथ साथ में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली थी। चाणक्य की हत्या के बाद शक्तार ने ही बालक चाणक्य को प्रेरित किया था कि वो अपने पिता का प्रतिशोध पूरा करे, और चाणक्य ने विद्रोह के बाद किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय को नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। क्या चाणक्य को मनुस्मृति के श्लोकों के बारे में नहीं पता था? प्राचीन भारत में निषाद, नंद, मौर्य, गुप्त, अहीर, जाट, पाल, गुर्जर, पासी, महिष्य, चोल, कुर्मी, कहार, राजभर, चंद्रवंशी,
हैहयवंशी, मराठा, पांड्यन जैसे ढेरों गौरवशाली राजवंश रहे हैं। इन सभी में महापुरुषों ने जन्म लिया जो पूरे हिंदू समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में विजयनगरम साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का राय अहीर थे। उनके गुरु संत विद्यारण्य ब्राह्मण थे। उन्होंने मिलकर मध्य युग में एक ऐसा राज्य स्थापित किया जिसका वैभव आज भी आश्चर्यचकित करता है। क्या संत विद्यारण्य को मनुस्मृति के बारे में नहीं पता था? इसी प्रकार मैसूर का वाडियार राजवंश भी यादव हैं। पूरे भारत में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। यदि किसी समाज के एक वर्ग के साथ भेदभाव हो रहे हों तो वो कभी न कभी विद्रोह अवश्य करता है। भारत के हजारों वर्ष के इतिहास में जातियों के बीच युद्ध का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। स्वतंत्रता के समय जिन 565 रियासतों का विलय भारत में हुआ, उनमें आधे से अधिक संख्या में उन जातियों के राजा थे जो आज स्वयं को शोषित साबित करने की होड़ में हैं। इस चक्कर में वे भूल गए कि वे कभी शासक थे और जो ब्राह्मण सबका शोषण कर रहे थे, उनके द्वारा शासित केवल 15-16 रियासतें थीं, वे भी छोटी मोटी। आज जो हम प्राचीन मूर्ति कला, मंदिर और भवन निर्माण कला देखते हैं, वो सब कुछ प्रमुख रूप से उन्हीं समुदायों द्वारा सृजित है जो स्वयं को शूद्र बताते हैं। प्राचीन भारत में धातु और रसायन विज्ञान बहुत विकसित था। ये काम भी पारंपरिक रूप से लोहार जैसी जातियां करती थीं। अधिकांश जातियां ऐसी जो किसी एक व्यापार कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती थीं। वे एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजीनियर थे। उन्हीं के दम पर भारत सोने की चिड़िया कहलाया। क्या जिन जातियों के लोग राजा हों, उन्होंने सर्वोत्कृष्ट मंदिर, महल और कलाकृतियां बनाई हों, उन पर ऐसे अमानवीय अत्याचार हो रहे थे, वो भी एक पुस्तक के आदेश पर? कौन समझदार व्यक्ति इस बात पर विश्वास करेगा? मनुस्मृति के अनुसार पशुपालन और कृषि करने वाले सभी समुदाय वैश्य माने जाने चाहिए। उपनिषद भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन आज पशुपालन और खेती करने वाली जातियां ही स्वयं को शूद्र साबित करने की सबसे अधिक होड़ में हैं। जिस मनुस्मृति पर मनुष्यों को जातियों में बांटने का आरोप लगाया जाता है, उसी का एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ही वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। मनुस्मृति ही एक ही अपराध के लिए ब्राह्मणों को शूद्रों से 64 गुना अधिक दंड देने का प्रावधान करती है। तो क्या इस आधार पर मनुस्मृति को ब्राह्मण विरोधी कहा जाना चाहिए? दावा किया जाता है कि मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर बहुत खराब बातें लिखी गई हैं। इसके अनुसार स्त्रियों को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। सच ये है कि अकेले ऋग्वेद में लगभग 25 विदुषियों द्वारा उच्चारित ऋचाएं हैं। महाभारत में द्रौपदी को हर जगह वेदों की ज्ञाता के रूप में बताया गया है। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी स्त्री को वेद अध्ययन से रोका गया हो। अंग्रेजों की मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में कहा गया है कि स्त्री को विवाह से पहले अपने पिता और विवाह के पश्चात अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद उसका संरक्षक उसका बेटा होगा। आश्चर्य की बात है कि वही मनु महाराज दूसरे अध्याय के 145वें श्लोक में मां के रूप में स्त्री को सर्वोच्च शिक्षक कहते हैं। मनुस्मृति में ही विवाह में स्त्री धन की परंपरा डाली, जो कि आज भी हिंदू विवाह का हिस्सा है।
मनुस्मृति में ही महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा देने की बात है। आधुनिक विश्व ने ये दोनों विचार मनुस्मृति से ही सीखे हैं। अब्राहमिक मजहबों में महिलाओं को कोई भी आर्थिक अधिकार नहीं है। मनुस्मृति कहती है कि परिवार के पुरुषों को अपनी कन्या, बहन, पत्नी, भाभी आदि से सदा मधुर वचन बोलने चाहिए। उन्हें अच्छे भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखना चाहिए। जिस परिवार में स्त्री दुखी होती है उसका नाश हो जाता है, और जिस परिवार में स्त्री प्रसन्न होती है वो कुल सदा सर्वदा फलता फूलता है। मनु महाराज ने ही सबसे पहले कन्याओं के लिए घर की लक्ष्मी की उपमा दी। विवाह में दहेज की लेन देन को मनुस्मृति में आसुरी विवाह कहा गया है। किसी स्त्री का अपहरण करने वाले के लिए मनुस्मृति मृत्यु दंड का प्रावधान करती है। दावा किया जाता है कि मनुस्मृति में रजस्वला स्त्री अर्थात जिसके पीरियड्स चल रहे हों उसे देखना भी पुरुष के लिए वर्जित किया गया है। हो सकता है कि कहने का तरीका उस समय के समाज के अनुरूप हो, किंतु क्या रजस्वला स्त्री को कामकाज से आराम देना अच्छी बात नहीं है? आज कॉरपोरेट सेक्टर में पीरियड्स हॉलिडे देने की मांग होती है, क्यों ना उसे भी महिलाओं का अपमान माना जाए? मनुस्मृति के 3 अध्याय का 56वां श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनु महाराज यदि महिलाओं के प्रति इतने पूर्वाग्रहित थे तो उन्हें देवताओं का स्थान क्यों दे दिया? भारत में भले ही मनुस्मृति को लेकर भ्रम फैलाए गए, लेकिन कई विदेशी विद्वान मनुस्मृति को मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे, जो लिखते हैं, बाइबल को बंद करो और मनुस्मृति को खोलो। इसमें जीवन की पुष्टि है। जीवन में एक विजयी सुखद अनुभूति है। मनुस्मृति हर मनुष्य को श्रेष्ठ बनने, पूर्णता प्राप्त करने और जीवन जीने की उच्चतम कला के लिए महत्वाकांक्षी होना सिखाती है। यहां पर बताना आवश्यक है कि फ्रेडरिक नीत्शे ने विलियम जोन्स या जॉर्ज बोहलर की मनुस्मृति नहीं, बल्कि लुई जैकोलिएट नामक फ्रांसीसी विद्वान द्वारा अनुवादित पुस्तक पढ़ी थी। प्रोफेसर पैट्रिक ओलिवेल ने लिखा है कि मनु संहिता किसी भी प्राचीन मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण जीवित ग्रंथों में से एक है। यह प्राचीन भारतीय जीवन का आश्चर्यजनक चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें राजा से लेकर एक सामान्य व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की चर्चा है। इनमें कई नियम हैं जिनकी आधुनिक विश्व में अभी कल्पना ही की जाती है। यहां एक और बात मन में आती है कि यदि मनुस्मृति इतनी खराब थी तो इतने सारे यूरोपीय विद्वान अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद करने में क्यों जुटे थे? मनुस्मृति के आधार पर एक गाली गढ़ी गई, मनुवादी। हम स्वयं को मनुष्य कहते हैं क्योंकि हम सभी मनु की ही संतानें हैं। इस प्रकार से भारतीयों के एक बहुत बड़े वर्ग ने अपने ही पूर्वज से पल्ला झाड़ लिया और उन्हें गालियां देनी आरंभ कर दी। मनुस्मृति हो या भारतीय परंपरा का कोई अन्य ग्रंथ, हम कभी भी अब्राहमिक मजहबों की तरह किताबी नहीं रहे। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों को ही जोड़ दें तो सनातन धर्म की पुस्तकों की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती है। ये सभी हजारों वर्ष पहले लिखी गईं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो धरती को चपटा या सूरज को धरती का चक्कर काटने वाला बताती हो। 10,000 वर्ष पहले लिखी मनुस्मृति में सृष्टि की उत्पत्ति और जीव जगत के बारे में जो बातें लिखी हैं वो आधुनिक विज्ञान को अब जाकर पता चली हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में मनुस्मृति कहां है, वे भूल जाते हैं कि ये जो अपनी बहन हमें बहन दिखती है, दूसरों का धन दूसरे का धन दिखता है, वो मनुस्मृति का ही प्रभाव है।
हम मननशील हैं, ना कि पशु। ये मनुस्मृति का ही प्रभाव है। मनुस्मृति ही हमें अब्राहमिक मजहबों से अलग बनाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम कौन सी मनुस्मृति पढ़ें। इसका उत्तर बहुत कठिन है। सामान्य रूप से गीता प्रेस की पुस्तकें प्रामाणिक मानी जाती हैं, लेकिन गीता प्रेस की जो मनुस्मृति उपलब्ध है उसमें उसका केवल दूसरा अध्याय ही है। इसमें आर्यावर्त की सीमाओं, 16 संस्कारों और विद्याध्ययन के नियमों की चर्चा है। गीता प्रेस के अतिरिक्त बहुत सारे प्रकाशनों ने मनुस्मृति और उस पर विद्वानों की टिप्पणियां छापी हैं, लेकिन इन सभी में लगभग वही श्लोक हैं जो अंग्रेजों ने छपवाए थे। ऐसा लगता है कि सबकी रुचि विवाद का लाभ उठाकर पुस्तक बेचने और पैसा बनाने में है। किसी को चिंता नहीं कि मनुस्मृति के नाम पर वो जो कूड़ा कचरा छाप रहे हैं उससे समाज में कैसा विष घुल रहा है। हालांकि कुछ प्रकाशकों ने उन श्लोकों को हटाया है जो वैदिक मान्यताओं के विपरीत हैं। YouTube पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने गीता प्रेस की मनुस्मृति के PDF का लिंक दिया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की विशुद्ध मनुस्मृति के PDF का लिंक भी दिया है। मनुस्मृति में मिलावट को हिंदू सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक माना जाए तो गलत नहीं होगा। संभवतः सिंध में राजा दाहिर की हत्या, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार और अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना से भी बड़ी त्रासदी। हिंदू समाज पर एक ऐसे अपराध का बोझ थोप दिया गया जो उसने कभी किया ही नहीं। इसी का परिणाम है कि आज हम आपस में ही संघर्षरत हैं। जिनके पूर्वजों के बुद्धि, बल और कौशल से भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था,